नहीं, वो पागल है। उसको नहीं, नौवीं फेल कैसे है? काहे सब कहता है कि नौवा फेल है? उसको बुद्धि नहीं है। वो ऐसे ही आए माई के को मिल गया। वो तो लालू के बेटा ही चलते कोई जानबो करता ना, तो चरवाहा ने भैंस चरावित रहता। सरकारी नौकरी में इतना करप्शन है कि हमको सरकारी नौकरी का मन ही नहीं करता है। लगभग सरकारी नौकरी चोर वाला है। हाँ, लगभग। लालू तो सबसे बड़का चोर है, पूरा खानदानी चोर है। तेजस्वी तो क्रिकेट खेल रहे थे, कहते हैं कि हमको समझ ही नहीं मिला। पोछे मारे में वो रह गया, पसीने पोछे में खिलाड़ी के रह गया। बोलता है कि विराट कोहली की हम कैप्टेंसी में मेरा खेला है। पगला है और कुछ नहीं होने वाला। उसका जिंदगी गुजर जाएगा, वो सीएम नहीं बनेगा। अगला जीवन जन्म लेना पड़ेगा, तैयो नहीं बनेगा। तेजस्वी सरकारी नौकरी का ना वादा किए हैं, ये कहाँ वादा किए हैं कि तनख्वाह हम देंगे? अरे तो सरकारी नौकरी तो तनख्वाह तो भी मिलेगा ना जी, कि वो अपना जेब से दे देंगे। जमीन उनको वही जो लालू जी करते थे कि नौकरी देते थे या जमीन अपना दो, वही काम करेंगे। लास्ट में आऊ का काम है। हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का बात कर रहे हैं। नहीं, हर परिवार से मिलना यहाँ संभव नहीं है। एक्चुअली जो डाटा अगर मतलब कोई लॉजिकल चीज़ दे के बताए तो ये चीज़ संभव नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक देखिए लोगों को शिक्षा मिलेगा तब ना वो नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार में, चूंकि चुनाव है, एक महीने का भी समय अब नहीं है रिजल्ट आने में, तो बिहार में जितने भी परिवार हैं, जितना भी घर है, हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सुने हैं ये बात तेजस्वी यादव का आप लोग? अब सब हाँ, ऐलान किया गया। सब यहाँ पर युवा हैं, तो चूंकि नौकरी की बात होती है तो युवाओं से ही बात होनी चाहिए। अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको नौकरी से क्या लेना देना, लेकिन जो नए लड़के हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो पीजी कर रहे हैं, और जिनकी चाह है कि एक अच्छा करियर उनको मिले, एक अच्छा भविष्य उनका हो, परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सके, उसके लिए एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत होती है। और बिहार जैसे राज्य जहां पर उद्योग की संभावना न के बराबर है, यहाँ नौकरी ही एकमात्र विकल्प बचता भी है। नहीं तो फिर वही होगा, दुकान खोलना पड़ता है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो हमारे साथ जितने नवयुवक हैं, जो लड़के हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। शुरुआत इन्हीं भाई साहब से करते हैं। नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम लक्ष्मण अंकित है। मैं बिहार का यही के हैं ना आप? ठीक है। कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं? जी, हम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जाकिर हुसैन कॉलेज है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है? जी। चलिए, तब तो आपसे बात करने में मजा आएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं आप। तेजस्वी यादव का सुने थे वो ऐलान? जी, ऐलान तो सुने हैं, मतलब करते ही रहता है, मीडिया की तरफ बयानबाजी चलते रहता है। इस बार जो बयान दिए हैं, बिहार में संभव है लगता है? देखिए, रोजगार का बात करिएगा तो बिहार की नौकरी, सरकारी नौकरी, रोजगार नहीं कहे हैं, सरकारी नौकरी ऊपर से इसमें स्पेसिफिक चीज हो गया है कि सरकारी नौकरी, रोजगार में भी। तो अगर आप लोग देखिए तो बिहार का पॉपुलेशन ही 10 करोड़ प्लस है। 13 करोड़ है। हाँ, 10 करोड़ प्लस है। और जिसमें कि आप युवाओं को अगर देख ले तो उनका पॉपुलेशन लगभग 5 करोड़ एक्सीड कर जाता है, 5 करोड़ से ज़्यादा चल जाता है। और अगर आप वो जो बोलते हैं कि हमने टीचर का इतना निकाला है, भत्ता निकाला है, भर्ती हुआ है, तो उसमें भी देखिए तो बहुत ऐसा है कि यूपी से लोग आके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बिहार के लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है। बहुत ऐसा कंपटीशन में हो रहा है कि यूपी के लोग, झारखंड के लोग वो नौकरी आके ले रहे हैं, लेकिन बिहार लोग के लोगों को नहीं मिल रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि मतलब हम ही लोग के यहाँ पीजी उजी किए हुए बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए। बीपीएससी यूपीएससी का भी इसमें लाया गया है कि शिक्षक जो बनेगा ये करना है। और इतना अगर सरकारी नौकरी अगर वो देना चाहें तो इसके लिए वैकेंसी निकालना पड़ेगा, जो कि निकल नहीं रहा है एक्चुअली। बस एक टीचर का ही निकला था, उसमें भी कुछ खासा। सवाल ये है भाई कि बिहार में 3.25 करोड़ परिवार हैं जी, और हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का बात कर रहे हैं। नहीं, हर परिवार से मिलना यहाँ संभव नहीं है एक्चुअली। जो डाटा अगर मतलब कोई लॉजिकल चीज़ दे के बताए तो ये चीज़ संभव नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक देखिए लोगों को शिक्षा मिलेगा तब ना वो नौकरी देंगे, कि अनपढ़ को ही मतलब तकादा है कि कोई स्थिति हो हम सबको एक नौकरी देंगे। नहीं, कम से कम योग्यता तो चाहिए। कि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़का वो 10 साल तक, मतलब 10 साल का है, ऊपर हो रहा है नहीं, अब 20-30 साल का कोई एक लड़का अनशिक्षित है, वो उसको भी आप नौकरी दे दीजिएगा तो कल होकर वो चोरी करेगा। यही सब चीज़ों से मतलब भटकाव होता है, जो कि बिहार में कब से चला आ रहा है। अच्छा, उनका नाम का घोषणा हो गया, लेकिन महागठबंधन कह दिया, कांग्रेस कह दिया कि हमारा सीएम चेहरा तेजस्वी है, लेकिन उससे बेहतर विकल्प है बिहार में, जो कि लोग चुनेंगे। बेहतर विकल्प? हाँ जी। बेहतर विकल्प कौन बिहार में? अब देखिए, अब बहुत ऐसा देखिएगा विकल्प है। नीतीश कुमार हैं और दूसरे पार्टी से भी उठ के आ रहे हैं, तो जनसुराज के भी हैं, प्रशांत किशोर हैं, तो मतलब ऐसे बहुत नए चेहरे हैं। देखते हैं किसका मतलब लहर चलता है। भाई आइए इधर, पीछे से आप कुछ बोल रहे थे, बैठिए। परिचय दीजिए पहले अपना। मैं अतुल कुमार हूँ, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, यही गांव का ही।
आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं क्या? नहीं नहीं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, हम एलन मिश्रा से MBA पास आउट हैं। अच्छा, इसी एलन पास मिश्रा हुए हैं, जॉब में हैं हम MBA अभी किए फिलहाल। हैं? हाँ, अभी हम जॉब में हैं फिलहाल। अच्छा, जॉब में हैं, जॉब कर रहे हैं। सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, सरकारी नौकरी का कोई ऐसा नीड नहीं है, हमको नहीं लगता है कि सरकारी नौकरी में इतना करप्शन है कि हमको सरकारी नौकरी का मन ही नहीं करता है। लगभग सरकारी नौकरी चोर वाला है। हाँ लगभग। लालू तो सबसे बड़का चोर है, पूरा खानदानी चोर है। अपन बाल बच्चा के जो नहीं पढ़ा पाया CM रहते हुए भी, दोनों माँ बेटा दोनों तेजस्वी तो क्रिकेट खेल रहे थे, कहते हैं कि हमको समय ही नहीं मिला पढ़ने का। पोछे मारे में वो रह गया, पसीने पोछे में खिलाड़ी के रह गया। बोलता है कि विराट कोहली की हम कैप्टेंसी में मेरा खेला है। पगला है और कुछ नहीं होने वाला। उसका जिंदगी गुजर जाएगा, वो CM नहीं बनेगा। अगला जीवन जन्म लेना पड़ेगा, तैयो नहीं बनेगा वो। चोर चाहे के नहीं बनने वाला है। बात बताइए भाई, आप तो MBA किए हैं तो बड़ा कैलकुलेटिव रहे होंगे, आपका मैथ अच्छा होगा। बिहार में 3.25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव? आप खुद बताइए, नहीं है पॉसिबल। ये डाटा के हिसाब से ही पॉसिबल चीज नहीं है। पगला है, उसको खुद नहीं पता है कि क्या हम बोल रहे हैं, कि क्या इसका मतलब क्या होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कुर्सी के दावेदार हैं, उनको नहीं पता होगा वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो पागल है। उसको नहीं 9वीं फेल कैसे है? काहे सब कहता है कि 9वां फेल है? उसको बुद्धि नहीं है। वो ऐसे ही आई बाई माई को मिल गया। वो तो लालू के बेटा ही चलते कोई जानबो करता ना, तो चरवाहा उन्हें भैंस चरावित रहता और उसका कोई औकात नहीं रहता। बड़का भाई उनके वो ठीक है, थोड़ा सा वो धार्मिक है, अपना धर्म के लेके ये चलते हैं, थोड़ा सा बढ़िया या है। इसके जैसा पगला नहीं न है कि एकदम कि हम इतना नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब फालतू के वो नहीं करता है। वो इस बार क्या लग रहा है भाई? नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा अतुल कुमार हुआ। अतुल भाई, क्या लग रहा है इस बार बिहार का क्या चुनावी माहौल है? बड़ा, लेकिन एक वजह नहीं, इस बार थोड़ा सा लहर तेजस्वी का दिख रहा है। वो हर बार, पिछला बार भी दिखा था, तो दिखे से कोई फायदा नहीं। फिर से वही चचे आना है, नीतीश कुमार। हाँ, बिहार में विकास अब देख ही रहे हैं। पहले की तुलना के तो देख लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना देख लीजिए, बहुत डेवलप किए हैं। मेट्रो चालू कर दिए हैं, सब तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। अब धीरे ही नहीं, कहाँ गर्क में इसका पूरा खानदान लेके चल गया था बिहार को, धीरे धीरे उठा रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी ठीक है, हाँ वही बेस्ट है। बिहार में एक और मुद्दा है भाई, आप चूंकि MBA किए हैं तो आपसे ये सवाल बड़ा रिलेवेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, निवेश की जरूरत है बिहार में। बिल्कुल जरूरत। और अगले 5-10 सालों में बिहार में अगर निवेश होता है तो एक बड़ा पॉपुलेशन होगा जिसको नौकरी मिल सकता है। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, जो कि अभी तक फैक्ट्री खुला नहीं है। ये सब चीनी, ये सब का भी फैक्ट्री खुलना था, अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया गया है। लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोला है, यहाँ एक रागी फैक्ट्री खोला गया है, यहीं समस्तीपुर की तरफ खोला गया है, तो उस पर काम चलेगा। लेकिन देखिए, अब सरकार सही रहा तभी चलेगा। अब वापस वो लोग आ जाएंगे तो थोड़ा सा विकास पीछे और जा। कौन लोग? तेजस्वी? हाँ, वही RJD सब है। जरूरी है। एक और बात है भाई, एक और बात है। जरूरी है कि जो शासनकाल लालू प्रसाद यादव ने बिहार को दिखाया, वही तेजस्वी दिखाएंगे। जरूरी है कि जो पिता ने किया। बिल्कुल, इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। आप लोग ये तो जानते हैं, सिवान में वो क्या थे, उनका क्या नाम था जिनके साथ? शहाबुद्दीन। हाँ, वो शहाबुद्दीन क्या किया था, एक किसी इंसान, नाम हमको एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, उसको जिंदा जला दिया था। क्या नाम था उनका, नाम नहीं याद आ रहा है। जो भी थे वो, उनके 2-3 बच्चा को, एक बच्चा को जिंदा जला दिया था, 3 बच्चा 4 बच्चा था, तीनों को मार दिया था। और उसी को चोरवा टिकट दिया है, विधायक खड़ा करवा रहा है। तो उसका को कहाँ दिया है? उनके बेटे को दिया है ना। तो मेंटेलिटी उसका क्या है बताइए? अपराध वाला, सीधा अपराधी बनाने को तैयार हो। बन जी जाएगा तो क्या करेगा वो? अलग हो, बाप से अलग रहेगा वो? बताइए, आप खुद बताइए। मतलब फिर सिवान का साहब उसामा बन जाएगा। वही बिल्कुल बन जाएगा। वो बेड़ा गर्क कर देगा, जीतबे नहीं करेगा, सीधा सा बात है। तेजस्वी नहीं। लेकिन जो वादे तेजस्वी करते हैं, बातें करते हैं कि हमने 5 लाख बिहार में नौकरी सृजन करा दिया, एक बार मौका हमको दीजिए। तेजस्वी अब जातिवाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं, तेजस्वी अब समाजवाद पर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो नौकरी और पलायन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार का विकास की जरूरत है, रफ्तार की जरूरत है। रफ्तार है धीरे। अब एक बैग तो नहीं, रफ्तार बढ़ जाएगा कि एकदम हाई रफ्तार। और धीरे धीरे नीतीश जी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी गड़बड़ है। मेट्रो आया है बिहार में, खुशी है? हाँ बिल्कुल खुशी है। अभी स्टार्ट पूरा अच्छे से नहीं हुआ है, धीरे धीरे होगा। लेकिन अब चलिए भाई थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अभिमन्यु कुमार हुआ। अभिमन्यु। चलिए अभिमन्यु भाई, क्या लग रहा है बिहार में तेजस्वी यादव को घोषणा कर दिया गया कि वो CM चेहरा होंगे? वो कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आने वाला 10-20 साल के बाद भले हो सकते हैं, लेकिन अभी 10 साल नहीं होंगे CM के। उनका कुर्सी नहीं मिलेगा जब ले चचा रहेंगे ना, जब ले उनको CM का कुर्सी नहीं मिलेगा। डिप्टी CM हो सकते हैं, चाचा पलटी मारेंगे तब ना। हाँ ये पलटी मारेंगे तो, ना तो ऐसा संभव नहीं है कि हो सकते हैं। चाचा की कृपा पे उनको सत्ता मिल सकती है। हाँ अपने अपने पलटी मार के आए थे करेंगे तबे हो सकता है, ऐसे नहीं होगा ना, कुर्सी नहीं मिलेगा हमको।
इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? अभी तेजस्वी का कुछ लहर उहर है इधर मगध इलाके ना ना इधर ना है, हैं? यहाँ बीजेपी है प्योर। बीजेपी हाँ हाँ हाँ, ओकरा बाद जे बचल है से जनसुराज है। तो जनसुराज है बीजेपी का। हाँ हाँ आरजेडी तीसरे नंबर पे रहेगी। हाँ हाँ, आरजेडी तीसरा नंबर पर आरजेडी है। तीसरे नंबर पे रहेगी। हाँ हाँ हाँ। चलिए चलिए, देखिए युवाओं से बात करने से एक और भाई यहाँ बैठे ना भाई, आपसे ये बता लेते हैं क्या क्या लग रहा है? तो जैसे इन लोगों का बात सुने होंगे आप, सहमत हैं? सरकारी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले आपको ये बताइए। सरकारी नौकरी तो चाहिए, हाँ। बट वो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इतना आबादी है बिहार में और उतना इनकम नहीं है, तो देगा नौकरी कहाँ से? बताइए। उसका अथी तो पैसा भी तो रहना चाहिए, हर घर में देगा 3.5 करोड़ बोल रहे हैं ना जी, तो सबको पैसा भी तो मंथली मिलना चाहिए, और उतना अथी नहीं है, तो कहाँ से होगा ये? तो तेजस्वी सरकारी नौकरी का ना वादा किए हैं, ये कहाँ वादा किए हैं कि तनख्वाह हम देंगे? अरे तो सरकारी नौकरी तो तनख्वाह तो भी मिलेगा ना जी, कि वो अपना जेब से दे देंगे। जमीन उनको वही जो लालू जी करते थे कि नौकरी देते थे आ जमीन अपना दो, वही काम करेंगे, लास्ट में आऊ का काम है, यही होगा। चुनावी माहौल यहाँ क्या है? यहाँ- एनडीए की महागठबंधन? यहाँ सब सेम है। एनडीए महागठबंधन, लालू की नीतीश? नीतीश जी हैं। नीतीश जी। चलिए चलिए, युवाओं से बातचीत करने पर थोड़ा आकलन हो जाता है। तो फिलहाल दोस्तों आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके वादों पर कितना भरोसा बिहार की जनता करती है। बहुत बहुत शुक्रिया।